नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन निर्माण आईएएस की जो करेंट अफेयर की बुक है, ठीक है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने को आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो करेंट अफेयर कराया जाता है वो ट्रिक के साथ कराया जाता है। ऐसे तो आप कितने बार ही बुक को पढ़ लो तो वो याद होती नहीं, याद हो भी जाती है तो एक दो दिन बाद भूल जाते हैं, ठीक है। तो अपने को ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि अपने को लॉन्ग टाइम तक याद रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देख लेते हैं कि प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि भाई पहले व्यक्तित्व कौन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सुंदरलाल पटवा जी है, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म कब हुआ 1924 में, जो पूछा नहीं जाएगा। जन्म शताब्दी दिवस बनाया गया है 2024 में, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। सुंदरलाल पटवा जी के समय आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे कौन से हैं जिनका जो जन्म है शताब्दी दिवस बनाया गया। तो सुंदरलाल पटवा, जिनके नाम में सुंदरता हो वो ही उन्हीं का ही शताब्दी दिवस बनाया जाएगा, ऐसे अपन इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि दीनानाथ भार्गव कौन है। दीनानाथ भार्गव भारतीय संविधान की पांडुलिपि के पृष्ठों को तैयार करने वाले नामी चित्रकारों में से एक थे। तो जो सीधा बस यही पूछेगा कि भारतीय संविधान की जो पांडुलिपि उसका चित्रकार कौन है, तो वो पूछा जाएगा दीनानाथ भार्गव, ठीक है। तो भार्गव दीनानाथ, दीनों के नाथ जो है वो ही ऐसी चित्रकारी कर सकते हैं एकदम संविधान की, जिस क्योंकि पता है कि ये संविधान के माध्यम से दीनों का, जो दीन दुखिए हैं उनका उद्धार होने वाला। तो जो दीनों के नाथ होंगे वही पांडुलिपि का चित्रण अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि विशेष में इनके द्वारा बनाया गया अशोक चक्र नई संसद भवन के बाहर लगाया गया है, ठीक है। तो किन ने बनाया? दीनानाथ भार्गव ने बनाया है अशोक चक्र नई संसद भवन का, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि कलापिनी कोमकली शास्त्रीय गायिका है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2023 के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया किसको? कलापिनी कोमकली को। तो कोमकली से आपको पता है जो कोमल होगी वही शास्त्रीय गायिका को जो बारीकी से समझ पाएगी, ठीक है। तो जो कोमल होगी वही शास्त्रीय जो गायन है उसको आसानी से समझ पाएगी, और जो इतने आसानी से समझ पाएगी उसी को ही अपन क्या करेंगे, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो ये कौन है भाई? 26वें नौसेना प्रमुख बन गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो आपको पता है कि रीवा में अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन रहते हैं? पंडित लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे उपेंद्र कुमार द्विवेदी, ठीक है, तो वैसे दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दिनेश में न आ रहा है, ठीक है, दिन, तो दिन में नौसेना, दिन में नौसेना हमारी खुखार हो जाती है, तो ऐसे अपन याद रख लेंगे इसको, दिन में नौसेना, ठीक है। तो नौसेना का प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट है कि अजय मानेकलॉ खान मिलकर, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। जो ये अपने नए लोकपाल बनाए गए हैं, ठीक है। नए लोकपाल कौन बनाया है? अजय मानेकलॉ खान मिलकर को। तो इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि ये अजय है, अपने जीवन में हमेशा अजय रहा है, और जहाँ भी गए ये मनी जीत के रहा है अपने लिए, ठीक है। तो इसको लोकपाल इसलिए बनाया कि तुम वहाँ पर भी जाओ, आप मनी जीत के आओ। तो ये मध्य प्रदेश के आपको पता है जो हाई कोर्ट है उसके भी जज रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जज नहीं, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके। अवनीश तिवारी कौन है भाई? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, इंदौर के है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अवनीश तिवारी, अवनीश तिवारी, अवनीश, अवनीश से अपन याद रखेंगे अविनाश, अविनाश, अविनाश इन्हें बच्चों के लिए ऐसी चीज़ों का इजाद किया जो अविनाशी है, इसलिए इसको क्या मिला? बाल पुरस्कार मिल गया। सत्येंद्र कुमार लोहिया बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, भिंड के, ठीक है। तो पद्मश्री अवार्ड मिला 2024 में, और ये पेरा तैराक है। पेरा तैराक मतलब स्विमर है, तो विकलांग दिव्यांग क्षेत्र से आते हैं, इस वजह से इनको पेरा तैराक बोला जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया के पास इन्होंने कम समय में इसको पार कर लिया, गेटवे ऑफ इंडिया को। तो इंग्लिश चैनल को भी पार कर चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको पता होना चाहिए नाम से, सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है। तो ध्यान रखना भिंड से। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया लोहा लेकर के तैरते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं अपन इसको, लोहिया से लोहा लेके तैरते हैं। एक तो अपन ने क्षेत्र याद कर लिया, और ऊपर से इनको भिंडी की सब्जी पसंद है, ठीक है, ध्यान रखने को। नेक्स्ट है इसके बाद कि थल सेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए? उपेंद्र कुमार द्विवेदी, अभी मैंने बताया आपको, ये भी रीवा से संबंधित। थल सेना, थल सेना मतलब जमीन वाली सेना के बारे में बात कर रहे हैं, आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। तो थल सेना की अपन ट्रिक कैसे याद रखेंगे? दो जो थल सेना वाले हैं ना, वो दो वेद में पारंगत है, द्विवेदी दो वेद में पारंगत है, और उनका नाम क्या है? उपेंद्र है नाम, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको। नेक्स्ट है कि रत्नेश पांडे कौन है? पर्वतारोही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतना से संबंधित है, पर्वतारोही है रत्नेश पांडे, ठीक है। रत्न लेकर के ये पांडे जी क्या है? रत्न लेकर के पर्वतारोहण करते हैं, इससे अपन इसको याद रख लेंगे।
नेक्स्ट है इसके बाद कि डॉक्टर एस.एन. सुब्रमण्यम प्रदेश के संबंधित प्रसिद्ध गांधीवादी समाजविद जिन्हें भाई जी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सुब्बाराव जी है इनको भाई जी के नाम से जाना जाता है और गांधीवादी समाजवादी नेता है, बोल दीजिए इनको, ठीक है, लीडर है एस.एन. सुब्बाराव। एस.एन. सुब्बाराव। नेक्स्ट है कि विनीत शर्मा के बारे में बात कर ले तो मिस्टर इंडिया का खिताब जीत लिया विनीत शर्मा ने। तो इन विनीत ने भाई ने शर्माते शर्माते हुए मिस्टर इंडिया का खिताब जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि टीकम जोशी कौन है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला इनको टीकम जोशी को, ठीक है। तो ये टीकम जोशी को नाटक कैसे अकादमिक अवार्ड कैसे मिला इनको, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि भाई जो नाटक में अंतिम समय तक टिका रह पाएगा उसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड देंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद की अर्चना खेर कौन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाई गई है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिला है, तो अर्चना खेर। तो अब इन्होंने अर्चना ने बोला भाई किसको, कि महिला महाधिवक्ता को बोला कि अब तुम्हारी खेर नहीं, देखो अब मैं आ गई हूँ, अब मैं बताऊँगी कि तुम्हें कोर्ट केस कैसे लड़ा जाता है, ठीक है। तो और न्यायिक कार्य कैसे किया जाता है ये मैं अब तुमको बताऊंगी, अर्चना ने बोला ऐसा, तुम लोग की खेर नहीं। ईशानी पाल दुरंकर, ये अंटार्कटिक अभियान पूरा करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला है। इंपॉर्टेंट है भाई, अंटार्कटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहे हो इसको, ठीक है। तो ईशानी ने क्या लेके गई, ईशानी ने निशानी लेके गई, ठीक है। ईशानी ने निशानी बना दी, कहाँ पर ईशानी ने निशानी कहाँ बना दी, अंटार्कटिक अभियान कंप्लीट करके, ठीक है, याद हो जाएगा ना। हाँ, ईशानी ने क्या कर दिया, निशानी बना दी अंटार्कटिक में अभियान करके। नेक्स्ट है इसके बाद की पूनम शर्मा भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच है, ठीक है। मार्शल आर्ट की कोच कौन है, पूनम शर्मा, ठीक है, पूनम शर्मा, ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट है कि ये बूले सिस्टर है, ये अपने बीसीसीआई के अंपायरिंग पैनल में शामिल हो गई है। बूले सिस्टर करके मैंने आपको बोला ताकि आपको निधि बूले और रितिका बूले, ठीक है, बूले सिस्टर करके याद रखिए इसको। नरेन हिंदवानी कौन है, नरेन हिंदवानी हरियाणा राज्य क्रिकेट संघ में अपना स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। नरेन हिंदवानी, ये नरेन हिरवानी जो है ना, इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेट लिए थे, मध्य प्रदेश से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रियांशी प्रजापति कौन है भाई, बुल्गारिया। तो किससे संबंधित है प्रियांशी प्रजापति, बस इतना ही पूछा गया, कुछ से संबंधित है। तो प्रियांशी प्रजापति, तो ये प्रजा को, प्रियांशी ने क्या किया, प्रजा को क्या सिखाई, कुश्ती सिखाई, ठीक है, बस इतना याद रखो। सुप्रिया जाटव, इनका खेल से संबंधित पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो सुप्रिया तो देश की पहली महिला कराटे खिलाड़ी बन गई है, ध्यान रख लो, कराटे। तो कराटे खेलती है सुप्रिया जाटव, ठीक है। तो सुप्रिया ने जो कराटे किससे सीखे, जाट लोगों से सीखे, ध्यान रखो इसको, कराटे किससे सीखे, जाट लोगों से। सुप्रिया जाटव ने कराटे किससे सीखे, जाट लोगों से सीखे, बस इतने याद रखो। अंकित सेन माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किलिमंजारो की जो चोटी है उसको फतह कर लिया अंकित सेन ने। तो अंकित सेना लेकर के कहाँ चढ़ गया, किलिमंजारो पे चढ़ गया। तो जब अंकित सेना लेकर के अगर कोई पहाड़ी पे चढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, भाई ये तो माउंटेन मैन है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो ना सिर्फ अकेला चढ़ा बल्कि एक सेना लेके पहुंच गया है तो आदमी, तो इसने वहाँ पर अपनी छाप छोड़ दिया, अंकित मतलब एक चिन्ह छोड़ दिया वहाँ पर, ठीक है। ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे, ऐसे कहानी बना करके। अंजना यादव के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंजना यादव 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर गई है अंजना यादव, ठीक है। तो ये अब देखते हैं अंजना को क्या याद कर सकते हैं। तो अंजना से अपन याद रख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अंजना से याद रखेंगे, अनजाने लोग, अंजना से अपन याद रख रहे हैं अनजाना, ठीक है। अनजाने लोग क्या पूछते हैं, एलब्रूस से पूछ रहे हैं कि भाई मेरा ब्रश कहाँ है, मेरा ब्रश बताओ, एलब्रूस मेरा ब्रश कहाँ रखा, मुझे ब्रश करना है, मंजन करना है, ये अनजाने लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद राधेलाल गुप्ता के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष बन गए, कोई मतलब नहीं है इसका, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर साक्षी भारद्वाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अजरबैजान में जो बाकू में जो COP29 हुआ है ना, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया साक्षी भारद्वाज ने। तो साक्षी वहाँ पर साक्ष्य लेकर के गई थी, कहाँ पर, COP29 में, क्या बताने के लिए, ये बताने के लिए देखो भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो साक्षी ने साक्ष्य लेकर के गई थी जलवायु परिवर्तन का लेकर के, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के पीयूष तिवारी कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल के नए कमिश्नर नियुक्त किए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ नहीं पूछी जाएगी, जो पूछ सकते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया बन गई, एक बार देख लो उज्जैन की है, ठीक है। तो फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, निकिता पोरवाल, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट थोड़ा सा पुराना है इसलिए उसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको। अक्षय आहूजा कौन है भाई, इंदौर के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, विषय मानव अधिकार संरक्षण आयोग के पुरस्कार मिला है इनको, अक्षय आहूजा को। अक्षय ने क्या किया, कैसे मिला गया इनको, तो इसको कैसे याद रखेंगे, अक्षय आहूजा को, इसको याद रख सकते हैं आहूजा को भूजा करके, ध्यान रखो, ठीक है, आहूजा भूजा।
तो अक्षय ने अपनी भूजा से क्या किया, मानवाधिकार का संरक्षण किया है, इसलिए इसको मानवाधिकार से संबंधित आयोग के द्वारा पुरस्कार दे दिया गया। अक्षय आहूजा ने अपनी भूजा से क्या किया, मानवाधिकार का संरक्षण किया। नेक्स्ट है कि ज्योति रात्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भाई, माउंट एवरेस्ट मतलब पर्वतारोही है, ठीक है, भोपाल जिले से संबंधित है और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली इन लोगों ने। तो इन्हें ज्योति ने अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका यही है कि ज्योति जो मैडम है उन्होंने क्या किया, रात में ज्योति ने रात में ज्योति लेके पहुंच गई, ज्योति मतलब दिया लेकर के पहुंच गई कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। तो ऐसे याद रह जाएगा ना, हाँ, ज्योति एक दिया हो जाएगा, रात्रि से हो जाएगा रात में, और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी इन्हें, ठीक है। देखो वीडियो को 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लिया ना तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप जब पेपर दे के आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे तो आप बोलेंगे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वजह से ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। अब वो पेपर देने के बाद आप कमेंट करें नहीं करें वो बात अलग है, बाकी ठीक है, हमारा उद्देश्य तो यही है कि आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। प्रीति रजक कौन है भाई, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है प्रीति रजक, ठीक है। तो जब भारतीय सेना में शामिल हो गई प्रीति तो क्या हुआ, उसको रजत पदक मिला उसको, ठीक है। जैसे ये प्रीति क्या हुआ, भारतीय सेना में महिला सूबेदार के पद पर तैनात हो गए तो उसको रजत पदक दे दिया, ऐसे अपन याद रख लेंगे। प्रखर विश्वकर्मा कौन है, ये नासा साइंटिस्ट फॉर डी अवार्ड मिला है नासा, अब ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गया। प्रखर विश्वकर्मा जो प्रखर बुद्धि का होगा विश्व में, जो प्रखर बुद्धि का होगा विश्व में, उसको क्या किया, नासा ने पकड़ लिया कि चलो 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 भाई तुम हमारे आ जाओ, क्योंकि ये अमेरिका वाले ऐसे ही करते हैं, जो एकदम ब्रिलियंट माइंड होता है ना पूरे वर्ल्ड का, वो उठाकर अमेरिका ले जाता है और फिर क्या करता है, मेक इन अमेरिका ग्रेट करके नारा दे देता है और फिर अमेरिका वाकई में ग्रेट बन जाता है। तो ब्रेन ड्रेन थ्योरी भी बोलते हैं उसको। जो विश्व में प्रखर बुद्धि वाले होंगे उसको नासा के साइंटिस्ट ने डी अवार्ड दे दिया, ऐसे अपन इसको याद रख लेते हैं। बाकी जिला नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ लेगा तो इतने बहुत है, क्योंकि क्या क्या याद करेगा, बच्चा भी पागल हो जाएगा वो याद कर करके। नेक्स्ट है कि उसके बाद की मध्य प्रदेश के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का बुलबुल पांजरे, तो बुलबुल पांजरे को क्या बनाया है, बुलबुल को स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ध्यान रखना बुलबुल को। अब बुलबुल को क्यों बनाया, क्योंकि ये सुबह सुबह उठती थी और फिर बहुत मधुर मधुर सा गाना गाती थी बुलबुल, ठीक है, इस वजह से इसको बना दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग का कौन हो जाएगा, रोशनी भदौरिया। तो महिला और बाल विकास, जो महिला और बालिकाओं को रोशनी दिखाए उसी को अपन बनाएंगे, है कि नहीं। तो महिला और बाल विकास से संबंधित हो जाएगा जो रोशनी दिखा रही है। टीबी उन्मूलन मीनाक्षी छतरी, जो छतरी कुल के है। अब इसको अपन ऐसे याद रखेंगे तो फिर आप बोलेंगे सर जातिवादी हो जाएंगे, रुक जाओ इसका दूसरा तरीका ढूंढ लेता हूँ मैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, टीवी से अपन इसको याद रख लो, टीवी अपना जो टीवी होती है ना नॉर्मल, उसके लिए पहले छतरी की आवश्यकता पड़ती थी, उससे अपन इसको याद रख लेते, ठीक है। छतरी की आवश्यकता पड़ती थी कि ना, ऐसा एंटीना लगता था, फिर उसको अपन सेट करते थे पुराने ज़माने में, हाँ। तो अब फिर वहाँ पे मीनाक्षी को बोल देते थे, मीनाक्षी जा, तेरी आंखें बहुत सुंदर है, तो जा करके देख छतरी सेट हो रही कि नहीं हो रही। तो ऐसा अपन इसको याद रख लेंगे, टीवी उन्मूलन, टीवी छतरी, टीवी के लिए छतरी को सुधरवा रही है, मीनाक्षी सुधरवा रही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपन ने इसको याद रख लिया। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई इंदौर नगर निगम स्वच्छता वेंकटेश अय्यर को बनाया गया, इंदौर नगर निगम का स्वच्छता वेंकटेश अय्यर को। अरे यार अय्यर, चलो तुम्हें बना देते इंदौर निगम का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अरे यार अय्यर को निगम का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भावना डहेरिया, जो भावनाओं में ना डहे ऐसी बेटी को अपन क्या करेंगे, पढ़ाएंगे बचाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसी बेटी को अपन पढ़ाएंगे जो भावनाओं में ना बहे, ठीक है। तो ऐसा अपन इसको याद रख लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को स्टेट आइकन किसको बनाया, संजना सिंह को, ठीक है, संजना सिंह को। ये तो पुराना है तो आपको याद भी होगा संजना सिंह। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा का कौन है, चेतन सोलंकी, सोलर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। लाड़ो अभियान इशिता विश्वकर्मा हो जाएगा, इशिता विश्वकर्मा, ठीक है, ये भी पुराना डाटा है, इशिता विश्वकर्मा लाड़ो अभियान, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रिस पे स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन विवेक सागर एक अपना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो फिर भी देख लो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स ये हॉकी से संबंधित है ना। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का कौन हो जाएगा, तो भूरी बाई हो जाएगा, संस्कृति से तो भूरी बाई तो बहुत फेमस हो जाएगी, तो भील कला से संबंधित है, ठीक है। तो संस्कृति विभाग का इनको बना दिया गया, भीली चित्रकला। नेक्स्ट इसके बाद किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को जानकी माता का जो जानकी माता ने क्या किया है, ग्रामीण में सर्वेक्षण करवाया था। ग्रामीण से स्वच्छता का सर्वेक्षण किसने कराया, जानकी माता ने करवाया। नेक्स्ट है इसके बाद कि मतदाता जागरूकता अभियान का कौन है, धर्मेंद्र भंडारा। तो मतदाताओं को जागरूकता
जागरूक करने के लिए क्या किया इन लोगों ने, धर्मेंद्र ने क्या किया, भंडारा करवाया। ठीक है, इससे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन के बारे में बात करें तो पंकज त्रिपाठी हो जाएगा। ठीक है, तो पंकज त्रिपाठी अपने वही मिर्ज़ापुर वाले पर मध्य प्रदेश पर्यटन संबंध हो जाएगा। पंकज त्रिपाठी मिर्ज़ापुर वाले थे, कालीन भैया। नेक्स्ट है इसके आपकी मध्य प्रदेश अपना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से कौन है, चेतन सोलंकी। जैसी ऊर्जा दिखा तो वैसे ही अपने को सोलर मैन लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष से लहरी बाई हो जाएगा। ठीक है, लहरी बाई आपको ध्यान रखना है, ये डिंडोरी से संबंधित है। इन्होंने बहुत सारे बीज जो अपने मिलेट्स है उनके बीज का संग्रह करके रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश आयकर विभाग का कौन है, कैलाश सत्यार्थी। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ तो इन्होंने लड़ाई लड़ी, न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बल्कि बच्चों का शोषण जो हो रहा है, बालपन में जो इनको बाल श्रम करवाया जाता है उसके खिलाफ इन्होंने काम किया है, तो इनको आयकर से संबंधित जोड़ दिया गया। ममता अभियान को ने, ममता माधुरी की ममता, इससे अपन याद रखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो सारिका घारू, तो सारिका घारू ने क्या की घोषणा कर दी राज्य निर्वाचन आयोग में कि मैं करवाऊंगी, रुक जाओ, तुम लोगों को वैसे ही निर्वाचन करवाते नहीं आते, मैं करवाती हूँ, रुको। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में दिव्यांग के लिए जो बनाया गया वो कौन है, नमदिया गौण चित्रकला, नमदिया को। ठीक है, नामर्द ऐसे अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसको नामर्द को बना दिया। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे ही अपन ने देख लिया। ठीक है, इसको बाकी और कोई तरीका है तो नर्मदा करके याद रख लो इसको। ठीक है, नर्मदा करके याद रख लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण। इंदौर स्वच्छता मिशन का कौन है, वंदना ठाकुर। मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर है भैया वंदना ठाकुर। तो ठाकुराइन नहीं मत बोल देना इनको, अब ठाकुराइन बोलोगे तो तुमको क्या है, ये तो बॉडी बिल्डर है, तुमको ठोक पीट के सीधा कर देगी। ठाकुराइन मत बोल देना, अब तुमको उनकी वंदना करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की जल सखी अभियान को ने अनीता चौधरी हो जाएगा। अनीता चौधरी जो चौधराइन है वो ही जल का वितरण कर रही है, ऐसा अपन इसको याद रखेंगे, अनीता चौधराइन। नेक्स्ट है पैसा एक्टर कौन है, प्रताप झरिया। तो पैसा कहाँ से झर रहा है, पैसा झरने से झर रहा है। ठीक है, तो ये प्रताप खड़ा हो गया वहाँ पर सुबह सुबह के, भैया मैं झेल लूँगा पूरे। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में स्थापित प्रतिमाएं देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा कहाँ लगी है, सागर में लगी है। ठीक है, तो अटल सागर करके याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराजा छत्रसाल स्मारक कहाँ पर है, तो छत्रसाल का छतरपुर से संबंधित है राजा, तो ये मऊ सहानिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अहिल्याबाई होलकर ग्वालियर से संबंधित। देखिए ग्वालियर में प्रस्तावित है। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर का कहाँ प्रस्तावित है, ग्वालियर में। तो ये एक्चुअली अपना जो महेश्वर से संबंधित रही, लेकिन बना कहाँ जा रहा है, ग्वालियर में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे मूर्ति बना के ये ग्वालियर से दूध लेकर के इनकी मूर्ति पर वो चढ़ा जाएगा, ऐसे अपन इसको याद रख रहे हैं। भगवान राम गुना में हो जाएगा, 111 फीट की है, तो ये आपको याद रखिएगा, 111 से गुना कर दिया इसको। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। स्टेच्यू ऑफ वननेस के बारे में बात कर लेते तो ओमकारेश्वर में हो जाएगा, आदिगुरु शंकराचार्य की है, तो आपको पता ही है 108 फीट की है, बताने की जरूरत ही नहीं है। धन्वंतरी की प्रतिमा कहाँ पर बनाई जा रही है, यह हो जाएगी देश में एकमात्र सागौन से बनी धन्वंतरी की प्रतिमा भोपाल में बनाई जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, धन्वंतरी जहाँ देखो सागौन आता बहुत महंगा, तो जब तक तुम्हारे पास धन नहीं होगा तब तक तुम सागौन से नहीं बना सकते कोई प्रतिमा। नेक्स्ट है कि विशाल शिवलिंग छोड़ दो, नहीं पूछेगा। पद्मावती की प्रतिमा भोपाल में, रानी पद्मावती मनोभावन टेकरी भोपाल में प्रस्तावित है। ठीक है, तो प्रस्तावित है तो नहीं पूछा जाएगा, जो बन चुकी वही पूछा जाएगा। राजा हृदय शाह नरसिंहपुर जिले के केरपानी में राजा हृदय शाह की 11 फुट की ऊंची बनाई जा रही है, निर्माण किया गया। तो नरसिंहपुर में नरसिंह ने किया है। नरसिंह का हृदय से याद रख लेंगे, हृदय किसका हृदय, नरसिंह का हृदय। ठीक है, ऐसे याद रख लो। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंदौर में स्थापित है पृथ्वीराज चौहान, इंदौर में हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, भगवान परशुराम के बारे में बात कर लेते तो अष्टधातु की मूर्ति बनी है, ये कहाँ पर बनी है, विजय राघवगढ़ में। विजय तो परशुराम भगवान ने क्या किया आपको पता है, जितने भी युद्ध हुए सभी जीते, तो विजय राघवगढ़ से अपन याद रख लेंगे। लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर लेते तो ग्वालियर से संबंधित है, तो फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ग्वालियर क्षेत्र में बना दी गई इनकी। सुषमा स्वराज जी की जो है ना विदिशा से ही लड़ती है चुनाव, और ये अब इस दुनिया में नहीं रही, तो विदिशा से ही हमेशा चुनाव लड़ती थी, तो वहीं पर बनाई गई। ठीक है, इसका नेक्स्ट कि हेमू कलानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो ये इनका याद रख लो, भोपाल में हेमू कलानी। ठीक है, हेमू कलानी ने इनकी कहाँ बनाई है, भोपाल में इन्होंने भोपाल में कई लोगों को पाला था, तो इस वजह से इनकी भोपाल में बनाई गई। ठीक है, इससे याद रख लेंगे अपन इसको। सबरी माता कहाँ पे, सतना में हो जाएगी। सबरी माता ने राम भगवान को झूठे पैर खिलाए थे, तो वो अपना चित्रकूट करके अपन इसको याद रख लेते हैं, उससे लिंक करके। ठीक है,
नेक्स्ट है कि रानी दुर्गावती के स्मारक जबलपुर में। देखो दुर्गावती का संबंध वैसे भी महाकौशल क्षेत्र से रहा है, तो ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस इतना रख लो कि भाई महाकौशल में जबलपुर आता है, ठीक है, मदल महल में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में निधन देख लेते हैं अब, जो कि निधन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अजीत कुरैशी आपको पता है राज्यपाल रह चुके हैं, तो भाई जो मेरा अजीज रहेगा मैं उसी को राज्यपाल बनाऊंगा, सीधी बात है, ठीक है। जो मेरा अजीज रहेगा, जो मेरा जिगरी रहेगा, जो मेरा दिल का चहेता रहेगा, जिससे मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं उसी को अपना राज्यपाल बनाऊंगा ना, मैं इधर उधर किसी और को क्यों बनाऊंगा, ठीक है। बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट है कि रामचंद्र बाबू, तो मेरे बाबू को मैंने क्या सिखाई, कुश्ती सिखाई। मेरे बाबू को मैंने, रामचंद्र बाबू को मैंने क्या सिखाई, कुश्ती सिखाई, बस इतना याद रख लो। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अंदर ये कि 1958 में देश के प्रथम हिंद केसरी के खिताब से सम्मानित किया गया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे बाबू को क्या सिखाई, कुश्ती सिखाई, और इनको जो है हिंद केसरी का खिताब मिला, ठीक है, रामचंद्र बाबू को। सियाराम बाबा, तो बाबा से ही आपको दिख रहा है कि सियाराम बाबा, बाबा कौन होते हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं वही हो जाएंगे सियाराम बाबा, तो आध्यात्म क्षेत्र से संबंधित है, बस इतना याद रख लो इसको, सियाराम बाबा। प्रभात राय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। मूर्तिकार, तो मूर्तिकार आगे इंफॉर्मेशन देखते क्या लिखा हुआ। भोपाल में बड़े तालाब में राजा भोज की जो मूर्ति है ना, छोटे तालाब में रानी कमलापति, और इंदौर में हनुमान जी की पितृ पर्वत की, और फ्रांस में महाराणा रंजीत सिंह की मूर्ति का आदि शामिल। अरे बाप रे, इन्होंने तो बहुत भयंकर भयंकर मूर्ति बनाई है, तो फिर तो याद रखना पड़ेगा अब इनको। तो प्रभात राय, तो देखो अब अगर किसी प्रकार की मूर्ति बनानी है, तुमको बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति बनानी है, तो राय लेनी पड़ेगी। राय किससे लेनी पड़ेगी, तो राय ऐसे व्यक्ति से लेनी पड़ेगी जो प्रभात में उठता हो। प्रभात मतलब सुबह सुबह उठता है, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है, अच्छा अच्छा सोच पाता है आदमी, तो ऐसे व्यक्ति से अपने को मूर्ति की सिफारिश लेना है, राय लेना है, जो कि सुबह सुबह उठता है, ठीक है, याद हो गया ना, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट की जोतैया बाई बेगा के बारे में बात कर लेते, तो बेगा चित्रकार है, ठीक है, तो इनका भी निधन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनकी भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उमर जिला मैं बता देता हूँ, उमरिया जिले से संबंधित है, ठीक है। या तो ये पूछेगा जिला, या तो ये पूछेगा कि पद्मश्री सम्मान कब मिला, 2023, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये, और जनजाति भी पूछ सकता है, तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और चौथा ये भी बन सकता है कि चित्रकारी है, ठीक है। तो 4 ये इंपॉर्टेंट, चारों में आता है, देखिए उमरिया जिले से संबंधित है। दूसरा ये है कि भाई अपना बेगा जनजाति हो जाएगी। जोधा, देखो इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। तो जोधा जो थी ना, जोधा बेगम, जोधा से याद रखो कम उम्र में, उम्र से हो जाएगा उमरिया, उम्र हो जाएगा कम उम्र में बागी हो गई थी वो, बेगा से बागी हो जाएगी, जोधा क्या हो जाएगा, कम उम्र में बागी हो गई थी। तो फिर क्या किया, अब ये बागी हुई तो वो भागती रही अब हमेशा, तो उसकी चित्र बना लिया उसका भागते हुए, ठीक है, ऐसे अपन याद रख लेंगे, ठीक है। तो वो कितने साल की उम्र में भागे थे पूछ लिया, तो 23 साल में, तो अपन उसको पद्मश्री दे देंगे 23 साल में, ठीक है, हो गया ना याद, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है कि सविता, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लिया करो। सविता वाजपेयी के बारे में बात कर लेते तो राजनीति से संबंधित थी, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में 3 बार मंत्री रह चुकी है। तो बस इतना पूछेगा कि सविता वाजपेयी का निधन हो गया, तो वाजपेयी से याद रखो अटल बिहारी वाजपेयी की, ये कोई भी रिलेटिव बनाते हो, खैर उनकी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन मान लो कि चलो उनकी चाची की लड़की थी ये, ठीक है। तो सविता वाजपेयी आप अपन याद इसलिए रख ले अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि वो तो पता है आपको पॉलिटिक्स से संबंधित है, तो इनको भी पॉलिटिक्स से अपने को संबंध कराना है किसी भी तरीके से, तो करा दिया अपन ने। सविता वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी की पोती थी, कुछ भी बोल लो, ठीक है। भारत सिंह के बारे में बात कर लेते, तो भारत सिंह भी अपने हो जाएगा राजनीति से संबंधित। तो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रतलाम, अरे बाप रे, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री थे, ठीक है, ये भारत सिंह, तो ध्यान रखना इनको, तो भारत सिंह, ठीक है। दिग्विजय सिंह के पापा थे, ऐसे करके याद रख लो, कुछ भी याद रख लो, ठीक है। अब भले थे ही नहीं है, अपन याद रखने का तरीका देख रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह के पापा थे ये भारत सिंह, ऐसे याद रखो। दिग्विजय सिंह फेमस है, आपको पता है, अब वो कैसे भी तरीके से फेमस है आपको पता है, वो नेगेटिव यहाँ बोलेंगे तो फिर कुछ लोगों को बुरा लगेगा। आदित्य 11 के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मिशन में प्रदेश के कुछ लोग शामिल हुए हैं, ये चारों लोग, तीनों लोग, दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है, पहला हो जाएगा प्रिय कृष्णकांत शर्मा, दूसरा होगा आफाक खान, उज्जैन से संबंधित है, बस नाम याद रखो इनके, ठीक है। देखो आगे और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का नाम याद रखने का तरीका देख लो, अब क्या हो सकता है कि क्या कर सकते हैं इसको याद रखने का तरीका, अभी मैं देखता हूँ। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन इसको ऐसे याद रखेंगे कि भाई आदित्य 11 जो मिशन था उसमें कृष्णकांत के शामिल होने पर हमें उसके ऊपर क्या है, फ़क्र है, फ़क्र से अपन याद रख लेंगे आफाक, ठीक है। फ़क्र से, अब यहाँ पे आपको फ़क्र करके दिखना है, यहाँ पे आफाक में दिख ही रहा है, तो कृष्णकांत के शामिल होने पर हमें उसके ऊपर फ़क्र है, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये टॉपिक खत्म हो गया, अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पे आर्थिकी से संबंधित, ठीक है।